अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सुबह के 9 बज रहे हैं और इनको स्कूल से छोड़ के वापस घर जा रही हूँ और बहुत कोई हसीन मौसम हुआ हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा सूरज निकला हुआ है, दिल कह रहा है 5-10 मिनट यहीं बैठ जाऊँ। लेकिन बुराक को उसके अब्बा के पास छोड़ा हुआ है और उसके फीड का भी टाइम हो रहा है, तो बस जल्दी जल्दी घर जाएंगे, बुराक को फीड कराएंगे, खाएँगे पिएँगे और उसके बाद लगेंगे अपने काम पे। आज ज़रा बेडरूम का साफ़ सफाया होना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। यार अब ये मैं आ गई हूँ अपने कमरे में सफाई करने और ज़रा हालात चेक करें कमरे के। मतलब ऐसा लग रहा है कि आखिरी दफ़ा पता नहीं कब ही ये कमरा साफ़ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर वीक अपना कमरा अच्छे से साफ़ करती हूँ। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, मैं बेड के नीचे से सफाई नहीं कर पाती, वो बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं की, हो ही नहीं पाती। मतलब मोटिवेशन ही नहीं मिलती है यार, कहाँ से लाएं मोटिवेशन। आप जब अकेले रहते हैं ना और फिर आपके ऊपर सारे घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं यार, ऊपर से जब से हुरैन ने स्कूल जाना शुरू किया है ना, मैं आई वॉज़ नेवर अ मॉर्निंग पर्सन। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी थी तब भी मुझे सुबह उठ के जाके क्लास लेना बहुत मुश्किल लगता था, और अब तो ऐसा लगता है हुरैन की नहीं, जैसे मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, मेरा स्कूल शुरू हो गया है दोबारा से। सुबह उठो इतनी ठंड में, फिर ऊपर से उसको रेडी करो, लेके जाओ, और उसका स्कूल ना घर से 10 मिनट की वॉक पे है, तो ऑब्वियसली मुझे बुराक को प्रैम में डालना पड़ता है। प्रैम लेके जाने में और हुरैन को लेके जाने में मुझे तो 15 मिनट पहले ही निकलना पड़ता है। बड़ा टाइम लग जाता है यार, वहाँ जाके पहुँचना, फिर वापस आना और फिर दोबारा उसको पिक करने जाना। ड्राइविंग मैं अभी सीख रही हूँ, अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, लेसन्स चल रहे हैं ड्राइविंग के, अभी तक मैंने पूरी तरीके से सीखी नहीं है। लेकिन ये कि सुबह इतना कोई रश होता है ना, मतलब एटलीस्ट एज अ न्यू ड्राइवर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ट्रैफिक में ड्राइव कर पाऊँगी। तो फ़िलहाल तो बस वॉक करने का ऑप्शन ही है यहाँ पे। और मुझे इतना बड़ा कोई कीड़ा है ना बेड मूव करने का, मतलब 15 दिन में मैं बोर हो जाती हूँ सेटिंग से। मुझे फिर अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी ही होती है, वरना मुझे बस मज़ा नहीं आ रहा होता। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा काट रहा होता है कि नहीं भाई, मुझे चेंज चाहिए, मुझे आई वांट चेंज इन माय रूम। और बेडरूम में तो वहाँ वो तो मेरी अपनी स्पेस होती है, फिर वहाँ तो मैं पूरा दिन होती हूँ, वहाँ तो मुझे जो है वो चेंजिंग्स चाहिए ही होते हैं। खैर मैंने हुरैन को स्कूल से जो है मैं ले आई थी, उसके बाद ही मैंने सफाई करना स्टार्ट की थी, और उसके बाद अब मैं काफ़ी हद तक सफाई कर चुकी हूँ। मैंने बेड को भी टर्न किया साइड पे ज़रा, मैंने कहा ज़रा विंडो शिंडो नज़र आए। मैंने पहले पता नहीं क्या सोच के मैंने विंडो ब्लॉक कर दी थी, बेड अपना मैंने उस तरफ से करके रख दिया था। खैर मुझे फिर अकल आई कि भाई ठंड में सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो फिर जो है मैंने बेड को दोबारा घुमाया ताकि विंडो नज़र आए, और बुराक के स्कॉट को मैंने मूव किया उस साइड पे, विंडो की साइड पे। मैंने कहा सबसे ज़्यादा सनलाइट तो इसी को ही चाहिए, तो ये साहब ज़रा इसका बेड जो है, इसका कॉट जो है वहीं पे ही रहे। नीचे से मैंने वैक्यूम लगाया, अच्छे से मॉप लगाया, साफ़ किया। और बेड के नीचे के जो हालात हैं ना, वो तो यार मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब मुझे 2 घंटे लगे बेड के नीचे साफ़ करने के। इतना एक्स्ट्रा सामान मैंने भर भर के रखा हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने क्यों रखा था। आखिर मैंने क्या करना था उस सामान का, जो मैं 1 साल पहले ही मुझे फेंक देना चाहिए था। पता नहीं मैंने क्या सोच के जमा किया हुआ था कि शायद 2-3 साल बाद मैं ये बेड के नीचे से ये सामान निकाल के और मैं इस्तेमाल करूँगी। खैर वो सारा क्लटर मैंने निकाला, 2-3 बड़े बड़े शॉपर्स भरे, उसको सब मैंने बाहर डिस्कार्ड किया। बेड के नीचे सफाई करने के बाद जो मुझे सुकून मिला है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो सोचिए आपकी। खैर ये बुराक सा बीच में फिर बेचारा कब से मुझे देख रहा था। वैसे तो खुशी होता है जब मैं काम कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी कर रही होती हूँ ना, ये बड़ा इन्जॉय करता है मुझे देख के कि मामा लगी नहीं है, आज तो कुछ नया ही हो रहा है मेरे सामने। फिर यहाँ पे ये थक गया था तो मैंने इसको सुलाया। जब ये सोया तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी ब्रेक हम भी ले लेते हैं। मैंने भी जल्दी से जाके अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई और बैठ के सुकून से यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी, और पता नहीं क्या ही सोच रही थी मैं बैठ के यहाँ पे। फिर दोबारा से मैंने बच्चों के टॉयज़ निकाले। मैंने कहा यार चलो लगे हाथ ज़रा बच्चों के टॉयज़ की भी सफाई हो जाए। मैंने फिर क्लीनिंग वाइप्स पकड़ी, और बच्चे यहाँ खेल भी रहे थे और मैं साथ साथ सफाई में भी लगी हुई थी। और जो है बस सारा क्लीन करके फिर आ गई मैं बेड सेट करने, बेडशीट वगैरह मैं सेट करने लगी। वैसे तो हुरैन आती है मेरे साथ, काफ़ी हेल्प कराती है मेरी बच्ची माशाल्लाह,
जो है बहुत हेल्प कराती है मेरी ना, हमेशा मेरे साथ साथ ही होती है, मम्मी आई वांट टू हेल्प यू, और मैं भी लगाती हूँ उसको सही कामों में। वो आदत होनी चाहिए भाई बच्चियों को, बाहर तो आपको सब काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे शुरू में इतनी मुश्किल हुई थी यहाँ पे आके सारे काम जब तक मुझे खुद समझ में आए। तो हुरैन को तो माशाल्लाह मैं अभी से लगाती हूँ अपने साथ, उसको मैं सारे उसके काम बोलती हूँ खुद करो बेटा, आपने जो है ना अपने सारे काम खुद करने हैं। वो घर पे स्कूल से भी आती है, उसको पता है उसने अपने शूज़ कहाँ उतार के रखने हैं, उसने अपनी जैकेट कहाँ रखनी है, उसने अपना स्कूल बैग कहाँ रखना है। उसके बाद वो आती है, फिर मैं उसकी हेल्प करती हूँ यूनिफॉर्म चेंज करने में, शूज़ वो अपने खुद पहनती है, खुद उतारती है। मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि यार वो अपने सारे काम खुद करे। मैं उसको खाना भी देती हूँ ना, तो खाना खाने के बाद मैं उसको बोलती हूँ बेटा आपने ये अपने जो बर्तन हैं वो जाके किचन के अंदर रखने हैं। तो जितना मुझसे होता है मैं उसको सिखाती हूँ। और अभी तो ना थोड़ी बहुत चाय भी बनाना सीख रही है मेरे साथ, खड़ी हो जाती है मम्मी आई वांट टू मेक टी फॉर डैडी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना शौक है उसको सीखने का। कोई भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझे कहती है मुझे अपने साथ बिठाएं काउंटर टॉप पे किचन में, मैं देखूँगी आप क्या बना रही हैं। माशाल्लाह शी नोज़ अबाउट द वेजिटेबल्स, और उसको पता होता है कौन सी वाली अभी आप क्या डालेंगे, अभी आप ऑयल डालेंगी। मतलब उसको मैंने कुकिंग गेम्स भी काफ़ी ना आईपैड में डाउनलोड करके दी हुई हैं, तो वो खेलती रहती है, उससे उसको काफ़ी अंदाज़ा है। तो इन शॉर्ट ये कि वो इंटरेस्ट लेती है काफ़ी घर की एक्टिविटीज़ में, हाउस होल्ड चोर्स में, और मैं उसको अपने साथ लगाती भी हूँ। बच्चियों को बिल्कुल आदत होनी चाहिए काम काज करने की, और इस तरह जो है हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, हम माँ बेटी की दोस्ती भी स्ट्रांग होती है, हम आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम दोनों। उसके बाद जो है ना मैंने अपना तकरीबन रूम सेट किया, और उसके बाद मैं आ गई ज़रा किचन में। मेरी जो केटल थी पानी बॉईल करने वाली वो हो गई हुई थी ख़राब, तो मैंने ये न्यू केटल ऑर्डर की, और फिर मैं इसकी जो है यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने लगी। अमेज़ॉन से ही ऑर्डर की थी, उन्होंने एक दिन में डिलीवर कर दी थी। और यार ये वाली केटल ना, मैं लास्ट मंथ जो है वो बूदापेस्ट गई हुई थी, हम लोग घूमने गए हुए थे, और वहाँ पे जहाँ हमारा स्टे था ना जिस होटल में, तो वहाँ पे उन्होंने हमें ये केटल दी हुई थी, और ये मुझे इतनी कोई प्यारी लगी वहाँ पे, इसकी लाइट, बस मैं तो ये लाइट देख के मैं तो फ़िदा ना। खैर मेरा शुरू से ही मेरे यही काम होते हैं कि मैं ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ों पे फ़िदा हो जाती हूँ, और फिर आदिल का दिमाग खाती हूँ कि मुझे ये चाहिए, और आखिर मैंने वो ही सेम केटल विद द सेम लाइट मैंने मंगवाई, और तब जाके मुझे ठंड पड़ी, और इतना मैं खुश हुई हूँ ना उसमें पानी बॉईल करके। खैर यहाँ पे ये मेरे रूम का फ़ाइनल लुक था, साफ़ सुथरा होने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद, थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की। ये मिरर जो है वो पहले उस तरफ दूसरी तरफ लगा हुआ था वॉल पे, अब मैंने इस तरफ लगा दिया था, और मुझे बहुत हसीन लग रहा था। खैर ये जो है मैंने फिर अपनी छोटी सी प्यारी सी वैनिटी बनाई थी, वो वहाँ से मिरर उतार के यहाँ पे लगा के, एंड आई एम इन लव विद दिस, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स मैं करती रहती हूँ, और फाइनली अब मेरे रूम का हुलिया दुरुस्त हो गया था, साफ़ सुथरा होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।